चलो आपके सामने एक भजन हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं इन सब लोगों की वजह से। कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, अरे मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। देखो भाइयों, ये जो मैं आज भजन करने जा रहा हूँ ये ऐसा है कि जब समय पड़ता है चाचा जी तब कोई साथ नहीं होता। वो तो कहते हैं ना, जब बनी होती है तो दोस्त 1000 होते हैं और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं मेरे भाई। तो आज यही है, तो चाचा तैयार हो जाइए, ठीक है। अरे कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, अरे मिटाने वाला कोई नहीं। पर पड़ता है, देख लो चाचा, वक्त किसके किसके ऊपर पड़ता है। वक्त पड़ा हमारे राजा हरिश्चंद्र के ऊपर। अच्छा? वक्त पड़ा हमारे राजा हरिश्चंद्र के ऊपर, तो उसकी क्या बखान है। एक कलम लिखते हैं कि वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पर, अरे काशी जाए बिके भाई। रोहिदास को डसो सर्व ने, रोती थी उसकी सर। अच्छा, अब देख लो, अब वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पर। जी जी जी। कोई नहीं है। अच्छा, जो अच्छे गरीबों उनके दरवाजे पे आते थे, कभी खाली हाथ नहीं गए भैया। नहीं गए भैया। लेकिन एक वक्त ऐसा पड़ा जो खुद स्वयं को बिकना पड़ा। सही। वो भी बिके, उनका बच्चा भी बिका और उनकी वाइफ पत्नी भी बिक गई भैया इस सत्यवादी ने। लेकिन वक्त में कोई उनके सामने नहीं था, नहीं आया। अब देखो, अरे वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पर, काशी जाए बिके भाई। अरे रोहिदास को डसो सर्व ने, हरिश्चंद्र के ऊपर, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। अब दूसरा वक्त किसके ऊपर पड़ता है, देखो। अच्छा, सुनिए मास्टर जी, दूसरा वक्त कहाँ पड़ता है, ठीक है। अरे वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पर, अरे वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पर। अरे बन को गए दोनों, अरे राम गए और लक्ष्मण गए।
हरिश्चंद्र पर पड़ा। माता ने पर पड़े थे वरदान, दो राजा दशरथ से वरदान मांग लिया, भरत के लिए राज तिलक और राम के लिए वनवास। अब देखो भैया यहाँ पे प्रेम क्या दर्शाता है। एक भाई को वरदान होता है लेकिन छोटा वाला भी साथ में चल पड़ता है। अब जब छोटा वाला बड़े भाई के साथ चलता है तो एक पत्नी का क्या धर्म होता है। अब ये देखिए भैया, अब सीता का जो धर्म होता है मास्टर, एक वाइफ और एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है यहाँ पे संवाद किया है। ठीक है कि जब पति पे कोई आँच आती है तो पत्नी पहले खड़ी हो जाती है मास्टर जी। तो जब सुना कि हमारे पति वन में जा रहे हैं तो उन्होंने भी तैयारी शुरू कर ली और साथ में बोला हम भी चलें। अब भैया ये लो साथ में चल दिए पति के। अब राम और लखन और सीता तो उनके ऊपर ही जो ये गिरती है गाज, तो अब देखो भैया कैसे वक्त पड़ता है। फिर से दोहराना चाहेंगे मास्टर जी कि वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पर, अरे वन को गए दोनों, अरे राम गए और जंगल में किसी तरह आपस में बैर हो जाता है। कोई सूट न खा करके एक आती है राक्षसी, बीच में परेशान करने लगती है राम लक्ष्मण को दोनों को। तो वहाँ पे भैया लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए और उसको भेज दिए। तो वहाँ पे भैया अभी क्या है कि अब रावण जब क्रोधित होता है तब वो बदला लेने के लिए अब आता है। यहाँ पे ये विचरण हो रहा है। ठीक है, अब देखो भैया पे वहीं पे है ये उसी कलम पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो भैया अब आगे होता क्या है देख लीजिए। अरे वन में हरण हुआ सीता का, अरे वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला अरे वक्त पड़े पर पड़े पर अब एक वक्त और किसी के ऊपर पड़ता है। अब देख लो ये वक्त हर इंसान के ऊपर आते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तब मास्टर जी कोई होता है कि नहीं होता? नहीं, कोई नहीं होता है। वक्त जब बुरा पड़ता है तो मास्टर जी कोई किसी का नहीं होता है। तो यही वक्त इतिहास दोहरा रहा है जो हम आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे मास्टर जी के साथ। तो अब तीसरा वक्त कहाँ पे पड़ता है भैया देखना। और वक्त पड़ा अंधी अंधों पर। भैया कहानी है श्रवण कुमार जो अपने माता पिता का इतना ख्याल रखते थे कि उनको तीर्थ करने के लिए लेके जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगी, उतर कर सोचा कि चलो माता पिता को प्यास लगी है मास्टर जी तो हम थोड़ा सा पानी लेके पिला देते हैं। एक जगह पे छाया पेड़ रहता है उसके नीचे छाया में बिठा देते हैं और उनके माता पिता अंधे रहते हैं तो आप भी जानते हो भाई लोग। अब वो श्रवण कुमार नदी के किनारे पानी लेने चले। अब जैसे पानी लेने गए और उस दिन देखिए पहले के ज़माने में राजा महाराज शिकार करते थे। उस दिन हमारे राजा दशरथ को कोई शिकार मिला, परेशान हो गए, हताश हो गए। तो जैसे श्रवण कुमार नदी में ऐसे घड़ा डुबोते हैं तो भैया मास्टर जी जब घड़े में डुबोते हैं तो पानी में कैसे डुबडुबी आवाज़ आती है डुब 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 करके। तो उनको आवाज़ सुनाई दिया दशरथ जी को। तो उन्होंने क्या किया कि एक तीर निकाला और छोड़ दिया। भैया वो कौन सा तीर था? शब्द वेदी था। क्योंकि जब किसी पे आवाज़ आती है कोई दिखाई नहीं देता तो उनके पास ऐसी तीर थी जो शब्द वेदी कहा जाता है। खाली आवाज़ सुन के तीर पहुँच जाता था। भैया वो डुबडुबी लगाए
किधर से उन्होंने तीर छाड़ दिया, उनके लगा श्रवण के हाय 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 हाय। अब दशरथ जी को लगा कि यार ये तो लगता है किसी इंसान पे वार हो गया। वो दौड़ते दौड़ते गए, जाके देखा तो हो मास्टर जी वहाँ पे तो अनहोनी हो गई। अब वहाँ तो जिसको होना था शिकार में तो कुछ दूसरा ही शिकार हो गया मास्टर जी। अब दशरथ जी गए, अब लाचार हो गए। अब जैसे गए उनसे पूछा कि अब क्या बताएं, अब तो ये बच नहीं सकता है, तो पूछे आपकी ख्वाहिश क्या है। तो श्रवण जी बोलते हैं मास्टर जी कि अब मेरे माता पिता ऊपर बैठे हैं, बस उनको 2 बूंद पानी पिला दीजिए, मेरी यही इच्छा है, बाकी तो अब आपके हाथों में, आपने क्या कर दिया। पछतावा हुआ लेकिन अब क्या करें। इसीलिए कहते हैं मास्टर जी कि आँख का देखा वार, अब बिना सोचे हुए विचार। भैया अगर किसी पे ठोंक दोगे तो तकलीफ होती है मास्टर। तो यहाँ पे एक कलम है कि अब जब पानी लेके जाते हैं, अब अंधी अंधा के पास वहाँ पे जाते हैं, रख देते हैं। आहट सुनकर उनको लगा कोई आया। मास्टर जी पूछते हैं कौन। अब राजा दशरथ जी चुप। मास्टर जी बोल नहीं रहे, माँ शर्मिंदा कि अब तो अनहोनी तो हो ही गई, अब हम कैसे इनको कहें। उन्होंने बोला पानी पी लो। जैसे आवाज़ सुनी उन्होंने तुरंत फट पहचान लिया हमारे लड़के की आवाज़ नहीं है। उन्होंने बोला आप कौन। उन्होंने परिचय दिया कि हम राजा दशरथ। बोला तुम यहाँ कैसे। बोला ऐसे ऐसे कहानी हो गई मास्टर जी, ऐसे कहानी हो गई। उनको माता पिता जब सुने कि अरे हमारा लड़का हमारे हाथ से छूट गया, तो उनको श्राप दे डाला कि अब आपके हाथ के हम पानी तो पिएंगे नहीं, पर जाओ आज जैसे जिस वियोग में हम मर रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप भी अपने बच्चे के औलाद में मास्टर जी प्राण त्यागोगे। तो वही का कलम पे लिखते हैं मास्टर जी, वक्त पड़ा अंधी अंधों पर, वक्त पड़ा अंधी अंधों पर, अपन में श्रवण मार हुआ। मास्टर जी ये 3 थे, ये 3 विपदा हमने सुनाई है। अब आगे मास्टर जी बताइए, ये विपदा जब किसी के ऊपर पड़ती है तो आज के डेट में चाहे हम हों चाहे कोई भी हो, इसीलिए क्या है राजा हो चाहे रंग, अगर मुसीबत पड़ी तो उसे स्वयं को ही काटना पड़ता है, कोई उसके पास नहीं आता है। तसल्ली तो सभी दे देते हैं मास्टर, तसल्ली तो सभी दे देते हैं। इसीलिए ये हमने आपके सामने है, तो एक कलम है एंडिंग का है, ठीक है मास्टर जी। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। अरे वक्त पड़ा अरे कैसे रहा मास्टर जी? ठीक रहा, ऐसा रहा।